हाई ब्लड प्रेशर से या उससे जुड़ी बीमारियों से भारत में हर वर्ष कोई 20 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होती है। इस हाई ब्लड प्रेशर को यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो निश्चित रूप से इनमें से काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज हम ब्लड प्रेशर के इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हीलिंग ट्यून्स चैनल में मैं डॉक्टर निशिंद्र किंजल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हीलिंग ट्यून्स में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में, और वे सारे मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हैं और जहां जानकारी के माध्यम से बीमारियों से बचा जा सकता है, लोगों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। ब्लड प्रेशर एक बीमारी न कहें, एक ऐसी अवस्था है जहां यदि इसे हम नियंत्रण में रखें तो बहुत से तकलीफ से बचा जा सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या वो कौन सी सीमा रेखा है जिसके बाहर हम ब्लड प्रेशर बोलें और किसके नीचे ब्लड प्रेशर नहीं बोलें। तो व्यवहारिक रूप से कहें तो ऐसी कोई सीमा रेखा नहीं है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि 120/80 या 120 ऊपर का और नीचे 80 का, ये वो सीमा रेखा है जिसके ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इसके नीचे ब्लड प्रेशर घटा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 120 के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर और 120 के नीचे लो ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। 80 के ऊपर हाई ब्लड प्रेशर, 80 के नीचे लो ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये बात स्पष्ट करें। ब्लड प्रेशर के बारे में समझना चाहिए, कई ऐसे फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है कि ब्लड प्रेशर किस लेवल को हम माने जहां इलाज की ज़रूरत है और किस लेवल पर माने कि इलाज की ज़रूरत नहीं है। यह कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि मरीज का उम्र क्या है। यदि ये कोई 20 साल 22 साल के लड़के या लड़की में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिला तो उसके मायने अलग होंगे। उनकी अपेक्षा जैसे मान लें कि 35 साल से 60 साल के बीच का कोई पुरुष या महिला, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उनमें उसके मायने अलग होंगे। कोई 65 या 70 साल से अधिक के व्यक्ति में, महिला हो या पुरुष हो, उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो उसके मायने अलग होंगे। ये तो हुई उम्र की बात। महिलाओं में ब्लड प्रेशर का जो अर्थ हम निकालेंगे वही पुरुषों में नहीं निकलता है। एक व्यक्ति जिसका वज़न जो एक एवरेज वज़न है, मान लें कि कोई व्यक्ति 5 फीट 6 इंच का है और उसका वज़न 60 किलो है, और उसी 5 फीट 6 इंच का कोई व्यक्ति जिसका वज़न 90 किलो है, इन दोनों में ब्लड प्रेशर के मायने भी बदल जाएंगे, इलाज का तरीका भी बदल जाएगा। वैसे ही कोई ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति में और उसके साथ पहले उसे हार्ट अटैक हो चुका है, या डायबिटीज़ की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल ख़राब है, या आँखों की रोशनी में कुछ नुकसान पहले हो चुका है, या उनके परिवार में माता पिता भाई बहन किसी में ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है, इनके इलाज का जरिया और तरीका बदल जाएगा उनके मुकाबले जिनमें इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए जो डॉक्टर इलाज करते हैं वो तय करते हैं कि कहाँ पर इलाज के लिए दवा की ज़रूरत है और कहाँ दवा की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने का जो कारण है वो इसलिए है कि ब्लड प्रेशर में पाया गया है कि यदि आप ब्लड प्रेशर को एक निश्चित सीमा के अंदर नहीं रखें तो जो मौतें होती हैं, जो डेथ्स होते हैं ब्लड प्रेशर के कारण, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनमें से करीबन 55 से 60% डेथ्स हैं वो स्ट्रोक यानी कि ब्रेन का अटैक, या दिमाग में खून का प्रवाह ठीक से नहीं पहुंचा, या ब्रेन के अंदर हेमरेज हो गया या इन्फेक्शन हो गया, जिसे आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं लकवे का छोटा अटैक हो गया या बड़ा अटैक हो गया। और कोई 25% उन डेथ्स में, मतलब 1/4 डेथ जो होते हैं वो हार्ट अटैक के कारण होते हैं।
तो ब्लड प्रेशर नहीं नियंत्रण होने के कारण यदि 100 डेथ हो रहे हैं 100, तो मान के चलें कि 50 से 55 डेथ जो होंगे वो ब्रेन के लकवे के अटैक के कारण होंगे, और 1/4 यानी कि 25% डेथ जो होंगे वो हार्ट अटैक के कारण होंगे। बाकी 25% में किडनी के और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो आ सकती हैं। तो ब्लड प्रेशर का इलाज में जो क्लिनिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो ये तय करते हैं कि हमें मरीज़ को दवा देंगे इससे ज़्यादा फ़ायदा है, कहीं दवा के नुकसान ज़्यादा हों और फ़ायदे कम हों मरीज़ को, तो वैसी दवा को नहीं देना चाहिए। तो ये डॉक्टर तय करते हैं कि किस लेवल पर इलाज शुरू करें और कौन सी दवा दें जो इस मरीज़ के लिए सूटेबल है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ब्लड प्रेशर की एक दवा एक मरीज़ के लिए सूटेबल है दूसरे को भी वही दवा हो। कई दफ़ा देखा गया है कि घर में ब्लड प्रेशर की दवा कोई स्त्री खा रही है, महिला खा रही हैं, पुरुष ने भी कहीं से जांच करा लिया, पता चला कि उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा है, वो भी उनकी ही दवा खाने लग जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। हो सकता है वह दवा आपको नुकसान कर जाए, जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं ब्लड प्रेशर के लक्षण के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि कितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर ब्लड प्रेशर कहेंगे, कहाँ नहीं कहेंगे। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, वो बहुत जल्दी ही वो आपके सामने, उसे भी सामने रखूँगा। यहाँ हम बात करना चाह रहे हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर के जांच के लिए जाना चाहिए। इसके कोई 7 लक्षण के बारे में बात करूँगा। पहला लक्षण ये है कि मरीज़ को कुछ पता नहीं चलता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है। किसी वजह से उनके ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, अस्पताल में गए या उनका कोई रिश्तेदार या कोई मित्र बीमार है उनको दिखाने गए, तो सोचा कि चलो अपना भी ब्लड प्रेशर दिखा लेते हैं, और उस समय पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो पहला हुआ जहाँ की कोई पता ही नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है ब्लड प्रेशर का, पहला। दूसरा होता है सिर में दर्द, जिसे हम हेडेक कहते हैं। सामान्यतः यह हेडेक सिर के पीछे के एरिया में या कान के ऊपर के एरिया में हल्का हल्का दर्द होता रहता है। सुबह, दोपहर, शाम कभी भी हो सकता है। कई दफ़ा सुबह उठने पर भी होता है। ज़्यादातर ऑक्सीपिटल हेडेक कहते हैं, मतलब कि सिर के पीछे वाले हिस्से में, गर्दन के ऊपर, वहाँ दर्द होता रहता है। ये दर्द ऐसा नहीं है कि दवा लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन लगता है कि यह तकलीफ़ तो है। बराबर सिर भारी सा रहता है, और हैवीनेस इन हेड, सिर में दर्द होना, हेडेक या फिर हैवीनेस इन हेड, ये हुआ दूसरा कारण। कई दफ़ा ये अपने आप गायब भी हो जाता है, फिर आ जाता है। तीसरा हुआ जब ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है तो हो सकता है कि नींद अच्छी नहीं आती हो। इंग्लिश में इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। नींद अच्छी नहीं आने का मतलब यही नहीं होता है कि नींद के घंटे कम हो गए। साधारणतः माना जाता है कि 6 से 7 घंटे की नींद आनी चाहिए। तो कई दफ़ा होता है कि 7 घंटे की नींद तो आ रही है, लेकिन वह नींद अच्छी नींद नहीं है। इसका मतलब कि वो गहरी नींद नहीं है। पूरी रात सोए तो थे, लेकिन सपने आते रहे, या बिस्तर में करवटें बदलते रहे, तनाव में रहे, चिंतित रहे, बीच बीच में नींद खुलती रही। तो ये पहचान है कि नींद नहीं आने की तकलीफ़ है, और ये कई दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर का एक संकेत हो सकता है। तो पहला हुआ जहाँ कोई कारण पता नहीं चलता, कोई सिम्टम नहीं है। दूसरा हुआ जहाँ सिर में भारीपन है या सिर में दर्द है। तीसरा हुआ जहाँ नींद नहीं आती है। चौथी चीज़ है जहाँ अचानक से महसूस करते हैं कि पहले जो चीज़ हम पढ़ पाते थे या दूर की चीज़ें जो स्पष्ट दिखती थी वो अब नहीं दिखती हैं, या चश्मे का पावर बार बार चेंज हो रहा है, या चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो कई दफ़ा ये ब्लड प्रेशर का संकेत होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर रेटाइना, जो आँख का पर्दा होता है, उसको नुकसान पहुँचाता है। और कई दफ़ा ब्लड प्रेशर का कोई तकलीफ़ नहीं पता चला। तकलीफ़ तब पता चला जब आँख के पर्दे को नुकसान हो गया और आँखों की रोशनी घटने लगी। तो चौथा सिम्टम ये हो सकता है कि आँखों की रोशनी घटने लगे, सही से दिखाई नहीं दे। तब सोचना चाहिए कि एक बार जाके ब्लड प्रेशर दिखवा लेते हैं। पांचवी चीज़ है, जैसे कोई भी काम करते हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, कोई
शिक्षक हैं, उन्होंने पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, या कोई भी प्रोफेशनल है, या मान लें कोई व्यवसायी है, दुकान है, कुछ काम करते हैं, या गृहस्थ हैं, या महिला हैं जो घर को संवारने और संभालने का काम करती हैं, जो अमूमन जो उनका जो कंसंट्रेशन था, जो एकाग्रता थी किसी काम को करने में, अचानक से महसूस करते हैं कि वो एकाग्रता अब नहीं रही। मीन्स कंसंट्रेशन नहीं रहता। कोई काम कर रहे हैं और तुरंत मन में आता है कि यार इसको चेंज करके दूसरा काम कर लेते हैं, या कुछ याद कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जो चीज़ पहले हम आधे घंटे में कर लेते थे अब 2 घंटे लगा के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम कुछ सरल भाषा में कहें तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन या एकाग्रता में कमी। तो ये भी हो तो कई दफ़ा सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें ब्लड प्रेशर के कारण हो रहा है। तो ये 5 कारण बताएं। छठा कारण या छठा लक्षण आप देखें, कई दफ़ा ऐसी चीज़ों पे क्रोध आना या गुस्सा आना, जहाँ पहले आप सामान्य रूप में उसे एक्सेप्ट कर लेते थे जिन चीज़ों को, अब उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करके तुरंत क्रोधित हो जाना, गुस्से में आ जाना, टेंट्रम्स जैसे बोलते हैं कि कुछ सामान उठा के फेंक दिया, एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाना, जो कहते हैं ना कि पजामे से बाहर हो जाना। तो ये स्थिति जो होती है, तो ये स्थिति भी कई बार इसकी तरफ इशारा करती है कि आप अपना ब्लड प्रेशर दिखा लें। हालांकि कई दफ़ा मरीज आते हैं, बोलते हैं इनका डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर देखिए, इनका बीपी बहुत बढ़ जाता है। हम समझ जाते हैं उनका कहने का मतलब है कि गुस्से में आ जाते हैं, तो इनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, मतलब है कि ये गुस्से में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो ये 6 लक्षण हमने बताए, और 7वां लक्षण नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि बीपी का कौन सा कॉम्प्लिकेशंस उस मरीज में हो रखा है। मान लीजिए डायबिटीज़ के मरीज हैं तो पहले से अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं वो साइलेंट हार्ट अटैक ना आ जाए, उनमें होने के चांसेस बढ़े रहते हैं। किडनी खराब होने के चांसेस रहते हैं बीपी के मरीज में। और अंत में कई दफ़ा लगा अचानक से कि किसी अंग में हल्का सा, गांव देहात में कहते हैं कि हवा लग गया है, मीन्स छोटे छोटे लकवे का अटैक हो गया हाथ में या पैर में या एक अंग में। कई दफ़ा चेहरे पर, आँख में, या मुंह हल्का टेढ़ा हो जाना, कई चीज़ें हैं, कई प्रकार से ये चीज़ें आ सकती हैं। तो 7वां है कि बीपी या हाई ब्लड प्रेशर का कौन सा कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसके लक्षण के माध्यम से पहचाना जाता है। इसी में एक चीज़ और आता है, वो है सेक्सुअल फंक्शन में कमी। तो वो भी कई दफ़ा हाई ब्लड प्रेशर का संकेत हो सकता है। तो ये 7 लक्षण हैं जिन्हें यदि आप पहचानें तो समझ सकते हैं कि हमें जाके ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ब्लड प्रेशर जब किसी क्लिनिक में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास गए, या जो हेल्थ असिस्टेंट होते हैं, क्लिनिकल असिस्टेंट होते हैं, या कंपाउंडर के पास गए, एक बार ब्लड प्रेशर जांच के बता दिया कि हाई है और पहले आपका नॉर्मल था, तो इसका मतलब है कि आपको तत्काल कोई दवा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा डॉक्टर के क्लिनिक में थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है, इसे हम लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। करीबन 20% केस में ऐसा पाया गया है। तो वहाँ उस पर कोई एक्शन नहीं ले, लेकिन घर जाके 2 दिन 3 दिन स्वयं से या घर के माहौल में ब्लड प्रेशर ज़रूर देखें, बैठी हुई अवस्था में या लेटे हुए, और एक बार खड़े होने के बाद, जिसमें बिल्कुल विश्राम की अवस्था हो, दिमाग किसी तनाव में नहीं हो, और उसे अपनी डायरी में नोट करें। 3 दिन या 4 दिन ब्लड प्रेशर को नोट करें और वो लेकर फिर डॉक्टर के पास जाएं। यदि बढ़ा हुआ है तो फिर आपके डॉक्टर ये तय करेंगे कि इसमें दवा देने की आवश्यकता है या कि दवा देने की आवश्यकता नहीं है। ये ब्लड प्रेशर की जांच के बारे में। एक बात और, कई दफ़ा आप पूछ सकते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर कब जांच कराना चाहिए। इसके लिए जो यूरोपियन गाइडलाइंस है वहाँ कहा जाता है कि 40 साल के बाद हर 5 वर्ष पर ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए सारे जांच कराए जाने चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हाइपरटेंशन सोसाइटी ऑफ इंडिया
यहाँ के जो गाइडलाइंस हैं वहाँ ये कहा जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद कम से कम एक बार हर 2 साल पर ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए सारे जांच किए जाने चाहिए और 50 के बाद हर वर्ष एक बार ब्लड प्रेशर का जांच करना चाहिए। आँखों की जांच, किडनी की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच, हार्ट की जांच, ये सब होना चाहिए ताकि किसी चीज़ को समय रहते आप पहचान सकें, ताकि उसका उपचार कर सकें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ब्लड प्रेशर को पहचानने में आपको मदद मिलेगी। हीलिंग ट्यून्स चैनल यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।